नमस्कार दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ASP.NET विथ C# ट्यूटोरियल। दोस्तों, हम ASP.NET विथ C# ट्यूटोरियल की पूरी जो प्रोग्रामिंग सीरीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमने जो ट्यूटोरियल 4 में वेरिएबल्स की डिटेल्स के बारे में देखा था, तो आज हम ट्यूटोरियल्स 5 में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन ASP.NET। C# लैंग्वेज में यूज़ करके हम जो डेटा टाइप्स है उनको कितनी टाइप्स की है एंड कैसे डेटा टाइप्स है उनका यूज़ हम प्रोग्रामिकली जो C# में कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आता है डेटाबेस का जो डेटा टाइप है उनकी टाइप्स। दोस्तों जब भी आप C# का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, या तो ASP.NET में आप F# का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जनरली है वो 3 टाइप्स का जो डेटा टाइप्स है वो यूज़ होती है। उनमें जो फर्स्ट वन है वो है वैल्यू डेटा टाइप से, उसके बाद जो सेकंड वन है पॉइंटर डेटा टाइप से, एंड जो थर्ड वन है वो रेफरेंसेस डेटा टाइप है। उनमें दोस्तों जो वैल्यू डेटा टाइप से एंड जो रेफरेंस डेटा टाइप है उनमें दो अलग अलग जो डेटा टाइप्स के जो टाइप्स है उसमें है प्री डिफाइंड एंड जो यूज़र डिफाइंड, दोनों ही आते हैं। प्री डिफाइंड है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, उसके बाद एक आता है यूज़र डिफाइंड, यानी कि वो जो यूज़र है वो क्रिएट कर सकता है। उसमें दोस्तों जब भी वैल्यू डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो उसमें प्री डिफाइंड टाइप्स को हम देखते हैं, तो जिसमें हम इंटीजर है, बुलियन है, उसके अलावा जो फ्लोटिंग्स है, डबल है, तो ये सारी जो डेटा टाइप्स है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स वैल्यूएबल डेटा में प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का एक पार्ट्स है। उसके बाद जब भी हम वैल्यूएबल डेटा में यूज़र डिफाइंड के बारे में बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स आता है, उसके अलावा जो इनुमरेशंस है वो है। उसके बाद जब भी हम रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो उनमें दोस्तों प्री डिफाइंड है, उसमें हम ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, उनको प्री डिफाइंड में मिलती है। उसके बाद यूज़र डिफाइंड के बारे में देखें जो रेफरेंस डेटा टाइप्स में, तो उसमें क्लास है, उसके अलावा जो इंटरफेस जो हम क्रिएट करते हैं, तो ये सारे जो डेटा टाइप्स है वो थे जो C# के डेटा टाइप्स। उसके बाद दोस्तों जब भी हम बात करें कि टाइप्स में कौन कौन सी जो कैटेगरीज के जो डेटा टाइप्स आते हैं, तो उसमें हमने जो वैल्यू डेटा टाइप्स के बारे में जैसे हमने देखा, तो उनमें कौन सी जो कैटेगरीज आती है तो है शॉर्ट डेटा है, उसके अलावा जो इंटीजर है, कैरेक्टर्स है, फ्लोट है, डबल्स है, तो ये सारी जो कैटेगरीज है वो आएगी वैल्यूएबल डेटा में। उसके बाद रेफरेंस डेटा के बारे में दोस्तों देखें तो उनमें कौन कौन सी है, जो क्लास है, उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रिंग्स है, इंटरफेस है, तो ये सारे हैं वो है रेफरेंस डेटा टाइप्स। उसके अलावा पॉइंटर डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो पॉइंटर डेटा टाइप्स में ओनली फॉर जो पॉइंटर्स है वही होता है एंड उनका यूज़ हम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स में उनके देखें थोड़ी जो डीप में थोड़ी डिटेल्स देखें तो वैल्यूएबल डेटा है वो किसे कहते हैं, यहाँ पे देखें हमने जो सिंगल लाइन में मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो वैल्यूएबल डेटा टाइप्स में देखें तो द वैल्यू डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड जो फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम जो वैल्यूएबल डेटा है उसमें इंटीजर कोई वैल्यू है, उसके अलावा जो कराने के लिए कोई डेटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा जो डबल्स की है, फ्लोटिंग वैल्यू है, पॉइंटिंग बेस कोई भी जो वैल्यूज है, तो वो सारी है हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं उनमें कोई भी डेटा टाइप्स का यूज़ करके। उसके बाद जो रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में देखें तो यहाँ पे सिंपल लाइन में देखें तो द रेफरेंस डेटा टाइप्स डू नॉट कंटेन द एक्चुअल डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल्स बट दे कंटेन अ रेफरेंस टू द वेरिएबल, यानी कि जो रेफरेंस डेटा टाइप है वहाँ पे क्या है कि मतलब यहाँ पे हम जो वैल्यू है वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर कराते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग हमने देखा कि जो स्ट्रिंग्स है, उसके अलावा कोई मान लो कि कोई नेम पूरा नेम से उसको स्टोर कराते थे, तो स्ट्रिंग को हम प्रिंट कराते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के करते हैं एंड जो नेम को उसके अंदर जो है स्टोर करते हैं या तो कोई वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। उसके अलावा पॉइंट डेटा टाइप्स के बारे में दोस्तों बात करें तो पॉइंटर डेटा टाइप में ओनली पर जो सिंबल टाइप जो पॉइंटर्स वैल्यू है उनका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा जो एग्जाम्पल है, हमने जो प्रोग्रामिंग के लिए जो एक डेमो है वो लिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन क्या है कि जो पॉइंट इंटीजर है, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंटर है उनका यूज़ किया गया है एंड ए नाम का है वो हमारा जो वेरिएबल्स है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स में सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप से, तो वहाँ पे जो पॉइंटर का यूज़ करके C नाम का एक हमने जो वेरिएबल्स है उनको लिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स है, उसके अलावा स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्लोटिंग के लिए सिर्फ वेरिएबल्स लिया है एंड यहाँ पे कोई ना कोई आपको वैल्यू है उसको स्टोर करानी पड़ती है। उसके बाद स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसके अंदर भी कोई एक वेरिएबल लेना है एंड उसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग यानी कि कोई नेम है, कोई अल्फ़ाबेट से उनको स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद डबल डेटा टाइप्स का आप यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी जो पॉइंटेबल वैल्यूज है उनको आप स्टोर करा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल है वेरिएबल्स एंड उसके बाद है डेटा टाइप्स। दोस्तों आप दोनों को ही कॉम्बिनेशन करके साथ में लेके जाएंगे तब भी मतलब आप आसानी से उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्रामिकली स्टार्ट करेंगे तो उनमें आपको जो डेटा टाइप्स एंड जो वेरिएबल्स है उनका यूज़ अवश्य ही होने वाला है। चाहे कोई भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे, सिंगल पेज एप्लीकेशन हो या तो कोई लॉन्ग प्रोजेक्ट हो, सब में जो ये दोनों का ही यूज़ होता है।
तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो है मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो आप वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक